बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करने से पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगी आपको एक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, कि किसी भी पॉइंट से अगर हम किसी लाइन का डिस्टेंस फाइंड करें, जैसे ये डिस्टेंस है, ये कोई पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ ओरिजिन से भी हो सकता है। और डिस्टेंस जब भी हम किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस लेते हैं हमेशा वो परपेंडिकुलर होता है। तो अगर यहाँ से भी वो हो सकता है, कहीं भी वो पॉइंट हो सकता है, ओरिजिन से भी हो सकता है। तो आप देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है। डी फॉर डिस्टेंस, ax प्लस by प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस सी। तो x में हम वो पॉइंट पुट कर देंगे। x नोट मैंने कहा है, x1 भी कह सकते हैं। बुक में आपके x1 लिखा हुआ, ax1 प्लस by1 प्लस सी। तो x1 y1 क्या होंगे, वो पॉइंट होंगे जिस पॉइंट से आपने वो डिस्टेंस फाइंड करना है। कि आपने क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ax प्लस by प्लस सी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो x में क्या करना है, आपने उस पॉइंट को पुट कर देना है। सपोज वो पॉइंट x और y है तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। फिर y में आप y की वैल्यू पुट कर देंगे जो पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होगा। सपोज 3 और 5 है तो x 3 हो जाएगा, y 5 हो जाएगा। तो यहाँ x को 3 पुट कर देंगे, y को 5 पुट कर देंगे। यहाँ चूंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे हैं तो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, इसलिए x में x नोट पुट कर देंगे, y में y नोट, जिनके x1 y1 भी कह सकते हैं। प्लस सी, इसका आपने मॉडुलस, इसकी आपने मोड वैल्यू, इनकी आपने अगर नेगेटिव साइन आएगा तो उसको हम ड्रॉप कर देंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है इसकी। ओवर क्या होता है, ओवर जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर लेंगे, जो y का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। हम कैसे फाइंड करेंगे कि आपने उस लाइन में उस पॉइंट को पुट कर देना है और नीचे x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये फॉर्मूला बेटा याद रखना है, ये आगे यूज होगा काफ़ी क्वेश्चन में जी। इसके बाद एक और डेफिनेशन जो कि मुझे फर्स्ट ये देखें, पहले ये बताने चाहिए थे कि अ जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या होती है। देखिए आप पहले पढ़ चुकी हैं, ये ax प्लस by प्लस सी के स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू वेरिएबल्स ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है ना। इसमें a b एंड c क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, a और b को 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर वो इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में नहीं रहेगी। इसके बाद देखें कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं y इक्वल टू, अगर हम इसको b को इधर ले आए तो अब भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन इसका भी नाम चेंज हो जाता है। इसको हम कहते हैं ना इंटरसेप्ट फॉर्म। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है। अब यहाँ से जो मैंने आपको अहम बात बतानी है वो ये है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर उसे कंपैरिजन करें तो x जो कोफिशिएंट है वो m है और m क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया, माइनस a ओवर b। ये स्लोप का फॉर्मूला बन गया। और माइनस c ओवर b क्या है, ये y इंटरसेप्ट होता है। तो y इंटरसेप्ट को हम माइनस c ओवर b से फाइंड करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम जो मेन है वो फार्मूला ऑफ स्लोप, कि किसी भी अगर लाइन का स्लोप फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, माइनस a ओवर b फाइंड कर लेंगे, वो इसका आंसर आ जाएगा। माइनस a ओवर b से स्लोप फाइंड कर लेंगे। ये स्लोप के मैंने आपको डिफरेंट फॉर्मूले बताए थे। स्लोप इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, कि अगर एंगल गिवन है उसका टेंजेंट अल्फा स्लोप आ जाएगा। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करेंगे तो स्लोप आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है तो वहाँ से स्लोप कैसे फाइंड करना है, माइनस a ओवर b के फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये इससे आपको इजीली स्लोप आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ें बुक में से। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म।
तीनों में कन्वर्ट करनी है आपने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास गिवन है 4x + 7y - 2 = 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म की जनरल फॉर्म हमारे पास गिवन है कि 4x + 7y - 2, ये इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। इसको आपने y = mx + c की शेप में देना है। इसका नाम क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म में हमने मेंशन करना है। तो क्या करेंगे, y एक तरफ है, बाकी दोनों नंबर्स को इधर ले आएंगे, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, फिर 7 से दोनों को डिवाइड कर दिए, ऐसे सेपरेट कर दिए। अब देखिए यहाँ से स्लोप क्या आ गया हमारे पास, -4/7। तो ये हमारे पास किसी भी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे कि पहले उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, फिर जो x का कोफिशिएंट होगा वो उसका स्लोप होगा, और c की वैल्यू क्या है, 2/7 है। ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, हमारा आंसर है। इसके बाद टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये मैंने पहले बताई है आपको, x/a + y/b = 1, कि अगर टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें ऐसे, ए और बी क्या है, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ए बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट मैंने पहले बताए थे आपको पिछले लेक्चर में, तो उसी को डेफिनेशन है ये। अब देखिए उस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले -2 को इधर ले आएंगे, इधर आकर ये 2 इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 से, चूंकि इक्वल 1 होता है तो 2 से हर टर्म को डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय 2। तो यहाँ 4 था, 2 रह गया, यहाँ 7/2, यहाँ 2/2 1 आ जाएगा। अच्छा, तो इस 2 को हम नीचे 1/2 लिख सकते हैं, 7/2 को यहाँ 2/7 लिख सकते हैं, ताकि ये वाली फॉर्म बन जाए। चूंकि x के साथ कोई नंबर नहीं है तो हमने भी इस 2 को नीचे ले आए हैं, तो अब ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। ये a है, ये a x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, a और b है, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म में ये मैंने बताया था आपको, नॉर्मल फॉर्म x cos α + y sin α = p। p क्या होता है, उस लाइन का डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। p इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अच्छा अब सबसे इसका मेथड क्या होता है, थोड़ा चेंज है इसका मेथड बाकी दोनों पार्ट से, कि पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इनका a² + b² स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ऐसे। तो ये हमने फाइंड कर लिया 65, फिर हर टर्म को आपने 65 अंडर रूट से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरह से जो हमारे पास ये नंबर आएगा, जी अंडर रूट 65 से हर टर्म को डिवाइड कर देना है। 65 कैसे आएगा, a² + b² और अंडर रूट, ठीक है। 65 से हमने हर टर्म को डिवाइड कर देना है। अब देखें x, अब इसको अगर नॉर्मल फॉर्म से कंपैरिजन करें, x cos α, तो cos α की वैल्यू क्या है, 4/1, और ये पॉजिटिव है। फिर ये क्या है, y sin α, तो sin α की वैल्यू ये है और यही पॉजिटिव है। इसके बाद ये क्या है, p, ये डिस्टेंस भी हमारे पास आ गया। इस तरह से इजीली आ जाता है। ये इस नंबर से क्यों करते हैं, इसका भी प्रूव है, लेकिन चूंकि प्रूव पेपर में आने ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए आप। अब चूंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब अल्फा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और अल्फा पे फाइंड भी करना है, कोज इनवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा अल्फा। तो x cos अल्फा की वैल्यू पुट कर दी है, और ये हमारे पास p है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जी। इसी तरह हमने सी पार्ट भी ऐसे ही करना है, और ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने सोल्यूशन भेज दिया आपको। इसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करती है, बिल्कुल वही मेथड खुद ट्राई करनी है आपने। और इसी तरह ये नॉर्मल फॉर्म का भी वैसे ही मेथड है। यहाँ आपने बस एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ cos अल्फा पॉजिटिव है लेकिन sin अल्फा नेगेटिव है। अब दोनों भी किस क्वाड्रेंट में होते हैं, अगर sin नेगेटिव और cos पॉजिटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है तो वो कैसे आएगा, cos इनवर्स 8/17, कि जो भी आंसर आएगा उसको फिर 360 में से माइनस कर दें, फिर ये आंसर आता है। चेक कर लिएगा, कोई बात अगर समझ ना आए तो मुझसे दोबारा पूछ लिएगा कि अल्फा यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो 360 में से जो भी आंसर इसका आएगा ना अल्फा का, उसको 360 में से माइनस करके ये फिर आंसर आता है। इसे x cos अल्फा + y sin α 3, ये p है, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है।
22 बहुत आसान क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि टू लाइंस गिवन है, ये लाइंस पैरेलल हैं कि परपेंडिकुलर हैं। अब मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, माइनस ए ओवर बी। ए हमारे पास 2 है, बी का यहाँ 1 है तो -2 आ गया। बी का स्लोप क्या होगा, माइनस बी ओवर ए। बी 4 है, माइनस ए ओवर बी। ए 4 है, बी 2 है तो ये -2, दोनों सेम आ गए, इसका मतलब लाइंस जो है पैरेलल है। इसके बाद सी पार्ट में बिल्कुल वैसे ही करना है। अब यहाँ -1/2 आया, 1/2, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब पैरेलल तो नहीं है, साइन डिफरेंट है। तो लाइंस पैरेलल तो नहीं है चूंकि दोनों इक्वल नहीं है। अब अगर मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि पिछले लेक्चर में कि अगर दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से -1 आ जाए तो दोनों लाइंस जो हैं परपेंडिकुलर होंगी। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है, लेकिन यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि लाइंस ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका एक पार्ट मैंने छोड़ा है, वो आप खुद करिएगा, वो आपकी असाइनमेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी आप क्वेश्चन बुक में से पढ़ें। क्या है क्वेश्चन, गौर से पढ़ें कि 2 लाइंस L1 एंड L2 गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस। ये दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल है। अगर दोनों लाइंस के कोएफिशिएंट सेम हो और साइन भी सेम हो तो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। अब यहाँ देख लें -b ओवर ए सेम भी आ रहा है, यहाँ से भी अंदाजा हो रहा है कि दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल हैं। आपने क्या करना है, स्केच द लाइंस, दोनों लाइंस को स्केच करना है। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम। इन दोनों लाइंस के दरमियान हमने एक और इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि वही पैरेलल है और इन दोनों के मिड में लाई करती है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए हम कैसे करते हैं। वी फर्स्ट कन्वर्ट L1 एंड L2 दोनों को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आता है कि पहले a² + b² अंडर रूट फाइंड करेंगे, फिर हर तरफ डिवाइड कर देंगे। तो अब देखें, इसका मतलब x cos अल्फा, तो cos अल्फा की वैल्यू ये आ गई है, sin अल्फा की वैल्यू ये आ गई है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में अल्फा लाई करेगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स -3/5, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म आ गई। इस तरह आप सेकंड क्वेश्चन को भी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए इसी मेथड से। अब आपने क्या फाइंड करना है, इन दोनों इक्वेशंस, ये अब 3/5 क्या है, ये लाइन L1 है, ये L1 लाइन है, ठीक है, और L2 सेकेंड लाइन है। आपने L1 का डिस्टेंस जो है फ्रॉम ओरिजिन वो 3/5 है और L2 का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो 7/5 है। तो दोनों के दरमियान वो डिस्टेंस ए बी क्या होगा, आपने पहले मिड वे डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर हम ओ बी में से ओ ए माइनस कर देंगे तो हमारे पास 4/5 ये मिड वे डिस्टेंस आ गया। अब आपने जो लाइन फाइंड करनी है वो इनके दरमियान में लाई करती है और उस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, ओ ए में हम ये ए बी का मिड डिस्टेंस ऐड करेंगे, ओ ए में ए बी का हाफ डिस्टेंस ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। इनको सॉल्व करने से 1 आता है। इसका मतलब जो लाइन फाइंड करनी है उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 है और बाकी सारा सेम ही होगा चूंकि ये भी लाइन पैरेलल ही है उन दोनों लाइंस के। तो यहाँ x cos अल्फा + y sin अल्फा सेम ही होगा, तो यहाँ बिल्कुल सारा सेम होगा। cos अल्फा की वैल्यू पुट कर दी है, sin अल्फा की वैल्यू पुट कर दी है, फिर हमने एलसीएम ले लिया तो इधर 5 आ गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। कोई बात